दोस्तों, आज से 2 साल पहले मैंने एक स्टॉक खरीदा था जिसकी प्राइस सिर्फ 6 महीने में ही डबल हो गई थी। लेकिन अगले कुछ महीनों में उस सेक्टर में प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से वो शेयर अपने हाई से 50% क्रैश कर गया। आज भी वो शेयर मेरे बाइंग प्राइस से 10% डाउन है, लेकिन फाइनली सिग्नल्स आ रहे हैं कि उस सेक्टर की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से मैं उस शेयर में अपनी पोजीशन को डबल करने की सोच रहा हूँ। लेकिन स्टॉक का नाम बताने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। जब भी आप अपनी मेहनत का पैसा किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, तब आपको हमेशा खुद की रिसर्च करनी चाहिए और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए। और क्योंकि इस स्टॉक में मेरा खुद का पैसा लगा हुआ है, तो हो सकता है मेरे ओपिनियंस बायस्ड हो। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टॉइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को आसान बनाते हैं। दोस्तों, जिस कंपनी की बात मैं कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है सैटन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड। ये कंपनी एक MFI यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो माइक्रो फाइनेंस के लोन्स बांटते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता, माइक्रो फाइनेंस के लोन्स जो है वो स्मॉल टिकट साइज़ वाले लोन्स होते हैं, यानी ऐसे लोन्स जिनकी साइज़ 50,000 60,000 के अराउंड होती है। और ये उन लोगों को बांटे जाते हैं जिन लोगों को जो बड़ी बैंक्स होती है या बड़ी NBFCs होती है, जैसे फॉर एग्जांपल HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक या बजाज फाइनेंस। ये सारे जो है वो ऐसे लोगों को लोन्स नहीं देते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए कि आपके घर के पास कोई टेलर है और उसको 50,000 रुपये के लोन की ज़रूरत है अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। या फिर एक डेयरी फार्मर है, उसको एक नई गाय खरीदनी है और उसके लिए उसको लोन चाहिए। तो ये जो लोन्स हैं वो बड़ी बैंक्स और NBFCs इन लोगों को नहीं देती है। इसके लिए ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ है ये ऐसे लोन्स को ऑफर करती है। अब क्योंकि इन लोगों की कोई फिक्स इनकम या फिक्स सैलरी नहीं होती है, प्लस इन लोन्स के पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप होम लोन लेते हैं तब आपका जो घर है वो एक सिक्योरिटी होती है बैंक के लिए। और अगर आप बाय चांस उस लोन को डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, यानी उसकी EMI नहीं देते हैं, तो बैंक जो है वो आपका घर बेच के उस अमाउंट को रिकवर कर सकती है। लेकिन ऐसे लोन्स के पीछे यानी माइक्रो फाइनेंस लोन्स के पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, इसलिए इन लोन्स को अनसिक्योर्ड लोन्स बोला जाता है। और दोस्तों, इसलिए इन लोन्स को जो है वो काफ़ी हाई रिस्क वाले लोन्स माना जाता है। और इनके पीछे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है वो भी काफ़ी हाई होता है, 20 से 25% के बीच। तो आई होप माइक्रो फाइनेंस लोन्स एग्जैक्टली क्या होते हैं वो आपको क्लियर हुआ हो। अब सैटन क्रेडिट केयर ये जो कंपनी है उसने 10,778 करोड़ रुपीज़ के माइक्रो फाइनेंस के लोन्स बांटे हैं, यानी ऐसे लोगों को लोन्स बांटे हैं जिनको ये बड़ी बैंक्स और NBFCs लोन ऑफर नहीं करती है। इसके साथ साथ सैटन की 2 और सब्सिडरीज हैं जो अलग अलग टाइप के लोन्स बांटती है। सबसे पहली सब्सिडरी है सैटन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है वो अफोर्डेबल हाउसिंग वाले लोन्स बांटती है। तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग क्या होता है, तो इमेजिन कीजिए कि कोई इंसान गाँव में रहता है और उसकी मंथली इनकम 20 से 25,000 रुपये है। अब उस इंसान को होम लोन चाहिए 10 से 12 लाख रुपए का, लेकिन बड़ी बैंक्स जो है वो ऐसे लोन्स ऑफर नहीं करती है क्योंकि ये लोन्स उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होते। तो ऐसे लोगों को सैटन हाउसिंग फाइनेंस जो है वो लोन्स बांटती है। ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाले लोन्स होता है इन पे एक नॉर्मल होम लोन से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, 12 से 14% के बीच। और सैटन हाउसिंग फाइनेंस जो है इसने अब तक 870 करोड़ रुपीज़ के ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग वाले लोन्स बांट के रखे हैं। इनकी दूसरी सब्सिडरी है सैटन फिनसर्व लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है वो MSMEs को लोन्स बांटती है। अब MSMEs क्या होता है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि गांव में कोई फैक्ट्री है जो जूते बनाती है और उसके ओनर को एक 5 लाख रुपए का बिजनेस लोन चाहिए। तो उस केस में ये जो कंपनी है वो उनको बिजनेस लोन ऑफर करती है और यूजुअली इन पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है वो भी 12 से 14% के बीच रहता है। और ये अफोर्डेबल हाउसिंग लोन की तरह ही एक सिक्योर्ड लोन होता है। ठीक है, जो फैक्ट्री हो सकता है या फिर अदर जो मशीनरी हो सकता है वो ये कंपनी एज सिक्योरिटी यूज़ करती है। और इस सेगमेंट में जो है इस कंपनी ने 450 करोड़ रुपए के लोन बांट के रखे हैं। ठीक है, यानी सैटन हाउसिंग फाइनेंस ने 870 करोड़ और सैटन फिनसर्व लिमिटेड जो MSMEs को केटर करती है उसने 450 करोड़ रुपए के लोन्स बांट के रखे हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको एक आइडिया लग गया है कि ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि पिछले 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि ये शेयर 50% से क्रैश कर गया। तो दोस्तों, उसके लिए हमने डिटेल में एक माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के ऊपर वीडियो बनाई है जो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स तो चल ही रही थी, लेकिन रिसेंट में कर्नाटका की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने एक बिल को पास किया, माइक्रो फाइनेंस बिल, जिसकी वजह से ये सेक्टर और स्ट्रेस में आ गया। अब ये बिल एग्जैक्टली क्या है और ये क्यों लाया गया वो समझने के लिए आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि कोई इंसान माइक्रो फाइनेंस का लोन लेता है 50,000 या 60,000 रुपये का और वो अपने लोन पे डिफ़ॉल्ट कर देता है। तो उस केस में क्योंकि उस माइक्रो फाइनेंस कंपनी के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो वो अमाउंट रिकवर करने के लिए जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ हैं वो रिकवरी एजेंट्स को हायर करती है जो इन लोन्स को रिकवर करने की कोशिश करती है। अब क्या हो रहा था कि ये जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं
वो ऐसे लोगों पे जिन्होंने अपने लोन पे डिफ़ॉल्ट किया था उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे थे, उनको पब्लिकली हरास कर रहे थे, जिसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जान भी दे दी। तो दोस्तों इसलिए कर्नाटका की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ये बिल लाया। ये जो माइक्रो फाइनेंस बिल कर्नाटका में इंट्रोड्यूस किया गया है वो ऐसी ही रिकवरी प्रैक्टिसेस को करने से रोकता है। लेकिन इस बिल में जो आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज़ है जैसे सेटन फॉर एग्जांपल, उनको एक्सक्लूड किया गया है। लेकिन अब क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को ये लगने लग गया कि गवर्नमेंट ने उनको वेवर दे दिया है और उन्होंने अपनी पेमेंट को बंद ही कर दिया। बहुत सारे लोगों ने अपनी ईएमआई देना बंद कर दी, जिसकी वजह से ये जो सेगमेंट है माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट वो कर्नाटका में काफ़ी स्ट्रगल करने लग गया। सैटन के बारे में एक अच्छी चीज़ ये है कि इनका कर्नाटका में जो पोर्टफोलियो है वो 1% या उससे भी कम है, लेकिन इस न्यूज़ का असर इनके शेयर प्राइस पे भी देखने को मिला। दोस्तों ये हमने जान लिए वो सारे रीजंस जिसकी वजह से इस शेयर में इतनी गिरावट देखने को मिली। लेकिन आगे क्या इस सेक्टर और इस शेयर में एक टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल देखने को मिल सकता है, और जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है वो हमें यही बताता है। जैसे अगर मैं सेटन क्रेडिट केयर इस कंपनी का लेटेस्ट अपडेट देखूँ जो कि 7 अप्रैल को ही आया था, तो उस अपडेट में कंपनी ने बताया कि उनकी जो एसेट क्वालिटी है वो इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। माइक्रो फाइनेंस स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी कंपनीज ने अपनी लोन बुक जो है उसको डी ग्रो किया था, यानी कम कर दिया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट क्वार्टर में ग्रोथ जो है वो फिर से ट्रैक पे आ गई है। कंपनी का जो लेटेस्ट क्वार्टर अपडेट है उसमें कंपनी ने 11,300 करोड़ रुपीज़ के लोन्स बांटे हैं, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% की ग्रोथ है। अगर हम एसेट क्वालिटी अपडेट भी देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो पार 1 है, पार का मतलब होता है पोर्टफोलियो एट रिस्क। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने 100 रुपये के लोन्स बांटे और उसमें से 5 में डिफ़ॉल्ट हो रहा है, यानी पेमेंट डिले हो रही है, तो उस कंपनी का पार जो है वो 5% हो जाएगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो पार है वो 6.8% सितंबर में था उसका, जो कि इम्प्रूव होकर दिसंबर में 6.4% हो गया, और लेटेस्ट क्वार्टर में यानी मार्च 2025 में वो और 100 बेसिस पॉइंट्स यानी और 1% से इम्प्रूव होकर 5.4% पे आ गया। ये जो पार में रिवर्सल है वो नवंबर 2024 के बाद से देखा गया है। और दोस्तों ये चीज़ आप हर एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के अपडेट्स में कॉमन देखेंगे। अगर हम कलेक्शन एफिशिएंसी भी देखें तो 0 DPD कलेक्शन, DPD का मतलब होता है डेज पास ड्यू। अगर कोई लोन एक दिन से उसका EMI डिले हो जाती है तो उसको 1 DPD बोला जाता है। तो जो करंट बकेट है यानी 0 DPD है, उसमें कंपनी की कलेक्शन एफिशिएंसी 99.8% है, जो कि बहुत ही बढ़िया है और हमें ये बताती है कि आगे जाकर कंपनी के GNPS जो है वो कम हो सकता है। दोस्तों माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले आपको इस सेक्टर के बारे में एक चीज़ जो पता होनी चाहिए वो ये कि ये सेक्टर जो है वो काफ़ी साइक्लिकल है। साइक्लिकल का मतलब कि हर कुछ साल में कोई ना कोई इवेंट होता है जिसकी वजह से इस सेक्टर में प्रॉब्लम आती है और ये शेयर्स भी उसी हिसाब से क्रैश होते हैं। जैसे 2010 में आंध्र प्रदेश में क्राइसिस आया था, माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस, जिसकी वजह से काफ़ी कंपनीज बर्बाद भी हो गई। फिर 2016 में डीमोनेटाइजेशन, उसकी वजह से ये सेक्टर प्रॉब्लम में था। फिर 2020 में कोविड और रिसेंट में 2024 में ओवर लेवरेजिंग की प्रॉब्लम की वजह से, यानी बहुत सारे लोन्स बांट दिए इन्होंने, ऐसे लोगों को भी लोन्स बांट दिए जिन पे ऑलरेडी बहुत लोन्स पेंडिंग थे। तो इस इशू की वजह से इस सेक्टर में प्रॉब्लम आई। लेकिन पास्ट में हमेशा ये देखा गया कि जब भी ये सेक्टर इवेंचुअली रिकवर करता है तब इन सारे शेयर्स में एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं सेटन क्रेडिट केयर का चार्ट देखूँ तो आप इसमें देख सकते हैं कि 2015 से लेकर 2016 के बीच में ये शेयर 80 रुपये से ऑलमोस्ट 600 रुपये चला गया था, यानी ऑलमोस्ट 7-8 टाइम्स का जंप हो गया था सिर्फ एक साल के अंदर। फिर डीमोनेटाइजेशन आया 2016 में और उसके बाद ये शेयर गिर के 200 रुपये पहुँच गया। फिर ये 2019 में फिर से इसने रिकवर करने की कोशिश की और ऑलमोस्ट 450 तक पहुँच गया। लेकिन फिर कोविड आया जिसमें ये शेयर गिर के 50 रुपीज़ पे पहुँच गया। फिर ये धीरे धीरे रिकवर करके ऑलमोस्ट 300 रुपये पे पहुँच गया था पिछले साल, कोविड से ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ज़्यादा। अब 2024 में फिर से इशू आया है तो ये शेयर 50% क्रैश होकर अभी 140 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। दोस्तों माइक्रो फाइनेंस के जो लोन्स होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लोन्स होते हैं, यानी अगर कोई 50,000 60,000 रुपये बोरो कर रहा है तो वो 1 साल या 1.5 साल में यूजुअली रीपे कर देता है। तो यूजुअली माइक्रो फाइनेंस की जो साइकिल है वो शॉर्ट होती है 1 से 2 साल के बीच। अगर मैं इस पॉइंट पे सेटन क्रेडिट केयर इस कंपनी के वैल्यूएशंस देखूँ तो लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी की जो बुक वैल्यू थी वो 232 रुपीज़ थी, और अगर आज शेयर 140-145 चल रहा है तो इसका जो प्राइस टू बुक रेशो है वो सिर्फ 0.6 टाइम्स है, जो कि ज़्यादा नहीं है। और पास्ट में हमने देखा है कि जब भी माइक्रो फाइनेंस की साइकिल इंप्रूव होती है और रिकवरी देखने को मिलती है तब इन सारे शेयर्स में री रेटिंग देखने को मिलती है और ये प्राइस टू बुक रेशो 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी जाता है। साथ ही में कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी काफ़ी अच्छा है, जो कि है 27.4%।
आरबीआई का नॉर्म ये बोलता है कि आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मिनिमम 15% होना चाहिए, लेकिन कंपनी का 27.4% है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों, अगर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में रिकवरी देखने को मिलती है और अगला साल एक नॉर्मल ईयर रहता है जिसमें इस कंपनी की क्रेडिट कॉस्ट जो करेंटली 5% है वो गिर के 2 से 2.5% हो जाती है, तो हो सकता है इस कंपनी के शेयर में भी एक री रेटिंग देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, आपको इस कंपनी से जुड़े हुए कुछ रिस्क भी पता होने चाहिए। सबसे पहला रिस्क ये है कि अगर बाय चांस रिकवरी फेल हो जाती है, यानी जो ट्रेंड हमें दिख रहा है कि नवंबर 2024 से पोर्टफोलियो एट रिस्क कम हो रहा है वो रिवर्स हो जाता है, या फिर जैसे हमने देखा रिसेंट में कि यूएस के प्रेसिडेंट ने टैरिफ्स लगा दिए जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन एक्सपेक्ट किया जा रहा है इंडिया में, और यूएस में तो रिसेशन आ सकता है। तो इन सारे रीजंस की वजह से अगर बाय चांस रिकवरी फेल हो जाती है या डिले हो जाती है तो इस सेक्टर में भी वो इफेक्ट दिख सकता है और इन शेयर्स में उसी टाइप का क्रैश देखने को मिल सकता है। दूसरा रिस्क ये है कि अगर कर्नाटका की तरह ही दूसरे स्टेट्स भी ऐसे माइक्रो फाइनेंस बिल्स लाती है जिसकी वजह से जो बोरोअर्स है उनके बिहेवियर में असर देखने को मिलता है और वो अपनी ईएमआई देना बंद कर देते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है इन सारी कंपनीज के लिए। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। एंड आई होप आप ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।